नमस्कार साथियों, आज हम लोग BLO ऐप के बारे में जानेंगे कि BLO ऐप क्या है तथा BLO ऐप में क्या क्या फंक्शन दिया गया है और उसके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी सिर्फ BLO ऐप से इंट्रोडक्शन करवा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हमारा लगातार वीडियो मिलता रहेगा। इसलिए अगर आप BLO हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। BLO ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर मांगता है। इसमें वही मोबाइल नंबर को डालना है जो आपके कार्यालय में रजिस्टर्ड है। एक चीज़ ये भी आप लोग को बता दूं कि यह सिर्फ BLO ही उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर को डालकर रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP को डालकर वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम, आपके राज्य का नाम, आपकी विधानसभा का नाम और डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। नीचे में आपका पार्ट नंबर भी रहेगा, उसको आप सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं उसको सबमिट कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, इसमें आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है जो कि BLO ऐप का मेन डैशबोर्ड है। यहाँ आपको ऊपर में आपके विधानसभा का संख्या तथा आपका बूथ नंबर दिखाई देगा। उसके बगल में आपको 3 डॉट दिया हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं, BLO पत्रिका को देख सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। सबसे नीचे में आपको लॉगआउट का ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ से लॉगआउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको बारी बारी से इन सभी फीचर्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे पहला है जेंडर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके मतदान केंद्र का टोटल इलेक्टर, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। अब आप टोटल इलेक्टर पे जब क्लिक करेंगे तो आपके मतदान केंद्र पे जो भी मतदाता हैं सभी का आपको नाम यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब यहाँ ऊपर में एक सर्च का विकल्प दिया गया है, इस सर्च वाले पे आप क्लिक करके आप किसी को नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर उसके रिलेटिव के नाम से, या इपिक नंबर से, या फिर मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बगल में जब आप देखेंगे नाम के नीचे आधार रिसीव और ऐड आधार का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि आधार रिसीव जिस पे लिखा हुआ है उनका वोटर ID कार्ड आधार से लिंक है। जिस डिटेल के नीचे में ऐड आधार लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उनका अभी तक आधार लिंक नहीं हुआ है। उसके बाद नीचे एक फिल्टर का विकल्प दिया गया है, इस फिल्टर वाले पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। आप सभी को एक एक करके बारी बारी से जानते हैं। पहला है जेंडर। जेंडर पे जब क्लिक करेंगे तो मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर आपको आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ मेल को सर्च करना है तो मेल पे क्लिक करके अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस सूची में सिर्फ आपको मेल का नाम ही आएगा। अगर आपको फिर फीमेल का चेक करना हो तो फीमेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ सिर्फ फीमेल आपको दिखाई देगी। अगर आपको उससे भी अधिक अगर कुछ चेक करना हो तो जैसे मैंने फीमेल पे क्लिक किया, अब यहाँ पर प्लस का एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एज और रिलेटिव टाइप से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं किसी को वैसे महिला को देखना चाह रहा हूँ जिसमें मदर का नाम लिखा हुआ हो, मदर पे क्लिक करेंगे और हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसमें 2 ऐसे डिटेल्स आए हैं जिसमें कि उन्होंने अपने माता का नाम लिखा है। मैं एक बार फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे फीमेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसमें अगर आपको एज ग्रेटर देन देखना है, जैसे मान के चलिए कि हमको 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को देखना है, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं की सूची आपके सामने आ जाएगी। अब आप देखिए आधार रिसीव। आधार रिसीव पे आप क्लिक करके जब अप्लाई कर देंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके मतदान केंद्र पे कुल कितने ऐसे मतदाता जिनका आधार वोटर ID कार्ड से लिंक है। अब इसी में आप देखिएगा आधार नॉट रिसीव में तो आपको दिखा देगा कि कितने ऐसे मतदाता हैं। जैसे 531 मतदाता हैं
जिनका कि अभी तक आधार लिंक नहीं हुआ है। तो आप इसका भी डेटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद PWD है। आप अगर दिव्यांग को देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप दिव्यांग को देख सकते हैं। एज ग्रेटर देन में देखते हैं। यहाँ एज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे में आपका एज डालने के लिए विकल्प आ जाएगा। आपको देखना है कि कितने वर्ष से अधिक के आयु के लोगों को आप देखना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि 80 वर्ष से ऊपर के मेरे यहाँ कौन कौन मतदाता हैं। तो 80 में डालकर यहाँ अप्लाई फिल्टर पे जब क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास देखिए आगे सूची में कि 15 ऐसे मतदाता मेरे बूथ पे हैं जिनका उम्र के 80 वर्ष से ऊपर का है। इससे आप मतदाताओं का सत्यापन भी कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर को उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि किनका किनका मोबाइल नंबर है, किनका किनका एपिक नंबर में मोबाइल नंबर नहीं डाला हुआ है। आप इन सारे डिटेल्स को इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो आपने पहला विकल्प को देख लिया, सीख लिया। अब दूसरे विकल्प पे आते हैं। दूसरा विकल्प है फॉर्म स्टैटिक्स। इस पे जब क्लिक करेंगे तो एक आपको ग्राफ देगा। यहाँ पर है लेस देन 7 डे और मोर डे 7 डे, आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हल्का सा सिर्फ हाथ को ऐसे टच कीजिएगा आप, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके द्वारा फॉर्म 6 106 को भरा गया है, 6A 0 है, 6B 0 है, 7 30 है और फॉर्म 8 103 आपने भरा है। अब उसके नीचे में चेक लॉग है। चेक लॉग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है लेस देन 7 डे और इधर में आपको दिखाएगा कौन से फॉर्म का आपको देखना है। जैसे फॉर्म 6 देखना है तो हमको लेस देन 7 डे में कोई भी फॉर्म 6 नहीं है। अब हम अगर मोर देन 7 डे पे क्लिक करेंगे और 6 देखेंगे तो यहाँ पे 106 जो आपने फॉर्म भरा था उन सभी की सूची यहाँ पे आपको आ जाएगी कि आपने कितने का फॉर्म 6 भरा है। इसी तरीके से आप 7 8 जो भी फॉर्म है आपको उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरे विकल्प पे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा विकल्प है फैसिलिटीज का। फैसिलिटीज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके मतदान केंद्र का फैसिलिटी दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आपके मतदान केंद्र का लाइट लॉन्ग दिखा रहा है, यहाँ पे आपका मतदान केंद्र भवन दिखा रहा है और उसके बाद आपका मेल फीमेल और कुल मतदाता दिखा रहे हैं, PWD दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसको कि आपको अवेलेबल या फिर नॉट अवेलेबल करना होता है। जैसे में कि आपके पास रैंप है कि नहीं है, ये सब चुनाव के समय में अपडेट किया जाता है। तो जब इसकी आवश्यकता हो तभी अपडेट आप लोग करेंगे। उसके बाद चौथा विकल्प है फील्ड वेरिफिकेशन। तो फील्ड वेरिफिकेशन से ही हम लोग चेकलिस्ट का निष्पादन करते हैं। फील्ड वेरिफिकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चेकलिस्ट दिखाई देता है। जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुल 2 चेकलिस्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट भी दिखाई देता है कि यह फॉर्म किस डेट को सबमिट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 29 नवंबर 2025 का सबमिट है। तो आपको इसको डिस्पोज करना होता है, यानी वेरीफाई करना होता है। जब आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको बगल वाले विकल्प वेरीफाइड वाले में आ जाएगा। अब इसको भी बैक कर देते हैं हम। इसके बाद विकल्प है फॉर्म का। तो फॉर्म्स वाले पे क्लिक करते हैं। फॉर्म्स वाले पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्म के विकल्प दिखाई देंगे। जैसे में पहला है फॉर्म इन ड्राफ्ट। अगर कोई वैसे फॉर्म आप भर रहे होंगे जिसको कि आपने पूरा फाइनल सबमिट नहीं किया और अधूरी में उसको छोड़ दिया, वो ड्राफ्ट में जाके आपका सेव हो जाता है। अगर आपको किसी नए मतदाता का नाम जोड़ना है तो आप फॉर्म 6 वाले पे जाके उसका नाम जोड़ सकते हैं। 6A ओवरसीज इलेक्टर का होता है, यानी वैसे मतदाता जो भारत के नागरिक हैं परंतु विदेश में रहते हैं, उसके लिए फॉर्म 6A का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है फॉर्म 6B। फॉर्म 6B की सहायता से हम लोग वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं। उसके नीचे है फॉर्म 7। फॉर्म 7 की सहायता से हम लोग किसी मतदाता के नाम को काट देते हैं, यानी हटा देते हैं मतदाता सूची से।
उसके नीचे है फॉर्म 8। फॉर्म 8 की सहायता से आप किसी के मतदान केंद्र को चेंज कर सकते हैं, उसके डिटेल में सुधार कर सकते हैं, उसके कार्ड को दोबारा से, अगर किसी का कार्ड भुला गया उसको मंगा सकते हैं, और अगर कोई दिव्यांग है उसको आप जोड़ सकते हैं। तो फॉर्म 8 में इन 4 तरह के काम को आप कर सकते हैं। उसके नीचे में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। अब इसकी सहायता से आप यहाँ आवेदन संख्या डालकर उस आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो फॉर्म अभी किस प्रोसेस में है। अब आप लोगों आपने ने फॉर्म वाला सेक्शन को देख लिया, अब इसको मैं पैक करता हूँ। अब देखेंगे H2H सर्वे। तो H2H सर्वे का कार्य अभी बंद है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रहा है दिस फीचर्स इज डिसेबल फॉर योर स्टेट फॉर द ECI डायरेक्शन। तो अभी H2H सर्वे बंद है, BLO रजिस्टर भी बंद है। यहाँ नोटिफिकेशन और किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो अभी यहाँ पे नहीं है। उसके नीचे में DSC है, PSC है, एक विकल्प दिया गया है बुक ए कॉल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिखते हैं, यानी कोई वैसे मतदाता जो आपसे बात करना चाहते हैं उनका यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, आपको उसको एक्सेप्ट करके उनसे बात करने के लिए होता है। कैसे बात करते हैं इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। जब सबसे नीचे में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है DSC वेरिफिकेशन, जिस पर कि आप सभी को कार्य करना है। इसमें क्या क्या करना है इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने आप लोगों को संक्षेप में BLO ऐप के बारे में बता दिया है। अब बारी बारी से सभी के बारे में विस्तृत वीडियो आता रहेगा। इस तरह के इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे संबंधित जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।